सभी प्रधानाध्यापक का एक बार फिर से स्वागत है। प्रेरणा पोर्टल पर आपको डीबीटी वाले काम के साथ साथ एमडीएम का काम भी करना है, जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके संबंधित में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो लेफ़्ट हैंड में एक ऑप्शन आपका आ रहा है, न्यू खाद्यान्न और धनराशि का विवरण भरें। धनराशि का विवरण भरने पर जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपके डैशबोर्ड पर 4 आपके बॉक्स बने हुए आ रहे हैं। एक न्यू करके आ रहा है कि न्यू अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक का खाद्यान्न और धनराशि का विवरण भरें। जब आप उस पर टिक करेंगे और जब आप खोलेंगे तो आपके सामने अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक का खाद्यान्न और धनराशि का विवरण भरें वाला ऑप्शन आएगा। उसमें आपकी क्लासें खुल जाएंगी और जिस क्लास को आप सेलेक्ट करेंगे उस क्लास को भी क्लास को सेलेक्ट करिए। उसमें जितना आपके पास नामांकन है वो नामांकन आपका दिखाएगा। लेफ़्ट हैंड पे आपके डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा है और राइट हैंड पे 3 बॉक्स बने हुए आ रहे हैं, पंजीकृत छात्र, बैंक द्वारा जानकारी छात्र और शेष बचे हुए छात्र। शेष बचे हुए छात्रों में जो संख्या है आपकी वो दिखा रहा होगा। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप डाउनलोड में एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। उस एक्सेल वाली फ़ाइल को पूरा फिलअप कर लीजिए। वो आपको जो फिलअप करनी है उसमें आपने जो एमडीएम बांटा हुआ है, बच्चों को खाद्यान्न बांटा है, जो खाद्यान्न आपने बच्चों को दिया है डेट ऑफ एडमिशन के हिसाब से, उन सभी बच्चों की डिटेल आपको भरनी है। उसमें कोई भी कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए। पैसे भी आपको भरने हैं। जिन बच्चों को आपने खाद्यान्न नहीं दिया है आप 00.0 लगा के उसका डाटा को सेव कर दें। ऐसे ही करके आप एक एक करके 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक सारी क्लासों की फ़ाइलों को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद उनको भर दें। भरने के बाद जैसे ही आप उसको भरेंगे तो उसी कॉलम में जाके जहाँ से आपने डाउनलोड की है उसके राइट हैंड पे अपलोड एक्सेल करके फ़ाइल आ रही है। आप इस बात का ध्यान रख लें कि इस फाइल का नाम नहीं बदलें, जो नाम है वही नाम रहने दें। अगर आप मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव करते हैं और नाम बदल देते हैं तो ये फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। इसके भरने के लिए जो भी कॉलम दे रखे हैं कि आधार कार्ड के अवेलेबिलिटी में क्या करना है, अकाउंट होल्डर का है कि नहीं है, तो आप इसको प्रेरणा पोर्टल पर इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लें भरने से पहले, जहां नोट में दे रखा है आप उसको भर लें। अभी जो इस साल आपका नवीन नामांकन हुआ है उन बच्चों को आपको ना तो खाद्यान्न देना है, वो बच्चे भी यहाँ पे दिखा रहे होंगे शायद, तो आप उन बच्चों पे जो नवीन नामांकन हुए हैं उनको खाद्यान्न नहीं दिया है तो उनके आगे 00 भर दें। इसी तरीके से पहले आप 1 से लेकर 5 तक की क्लासों का, या कंपोजिट है तो 1 से लेकर 8 तक की क्लासों की एक्सेल फ़ाइल को भर लें और एक्सेल फ़ाइल की भरने के बाद आप चूज़ फाइल करेंगे और वहाँ पे जाके अपलोड कर दें। जैसे ही आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएंगी आपको शेष बचे हुए छात्र छात्राओं की संख्या 0 दिखा देगा। अगर आप उसमें 2 या 4 बच्चे रह जाते हैं तो आप जब दोबारा उसको फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे तो 2 या 4 बच्चे ही आएंगे, जितना नामांकन है उतने बच्चे नहीं आएंगे। तो आप उस बात के लिए परेशान ना हो कि भाई बच्चे हमारे यहाँ नामांकन है क्लास में और कम क्यों आ रहे हैं। जैसे ही आप उस फाइल को भर देंगे उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट गार्जियंस बैंक एक्सेल अपलोड या अपडेट फॉर्म। आप उसको खोलेंगे तो आप उसमें भी आपका क्लास वाइज क्लास बच्चों को आप यहाँ से चेक कर लेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर भरी थी वो इन्फॉर्मेशन नीचे आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आप वहाँ से भर देंगे उनको ऊपर वाले में तो नीचे वालों में ऑटोमेटिक आपके भरे हुए बच्चे आएंगे। उसमें पूरा दिखाएगा आपको कि भाई कितने बच्चों का आपने डाटा भर दिया है, क्या कंडीशन है उस बच्चे की, क्या डिटेल है। तो उसके नीचे ही आपके फॉर्मेट पूरा खुला आएगा अगर कोई बच्चा आप डायरेक्ट भरना चाहते हैं। इसलिए कृपया करके आप ऊपर वाले ऑप्शन को भरें। नीचे वाले ऑप्शन को अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं और पूरी सीट भर के ले जाते हैं तो कभी किसी कंडीशन में ऐसा भी होता है कि फ़ोन पे कॉल आ गई या आपकी नेट चला गया तो जितना भी आपने मेहनत की है वो सब आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आप एमडीएम वाले में ऊपर वाले ऑप्शन में ही काम करें। दूसरा आपको एक काम करना है कि उपभोग प्रमाण पत्र के लिए उपभोग प्रमाण पत्र के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जब तक आप उपभोग प्रमाण पत्र नहीं भरेंगे तब तक आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट का जो आपका पैसा आने वाला है वो पैसा नहीं आएगा।
किन्हीं किन्हीं विद्यालयों में मैंने देखा है कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अभी तक कोई भी उपभोग प्रमाण पत्र भरा ही नहीं है। ना तो पहले वाला भरा है और जब दोबारा पैसा आया है तो वो भी नहीं भरा है। सबसे पहले आप पुराने वाले उपभोग प्रमाण पत्र को भरेंगे, जिसमें आपका 76 दिन का, 49 दिन का और 138 दिन का पैसा आया हुआ है। आप ऊपर 70 पे सेलेक्ट करेंगे। ये पैसा ऐसा है कि जब लॉकडाउन लगा था तो 24/3/2020 को उपलब्ध परिवर्तन राशि पूछ रहा है कि जब विद्यालय बंद हुए थे तब आपके पास कितनी राशि थी, उसके बाद कितना खाद्यान्न था आपके पास, परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि। फिर आपका सी जो ऑप्शन है उसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको परिवर्तन लागत मद में प्राप्त कितनी धनराशि प्राप्त हुई जो बच्चों को बांटनी थी, और विद्यालय हेतु कितना आपको खाद्यान्न मिला। तीसरे वाले में पूछ रहा है कि आपकी कुल धनराशि कितनी हुई। तो जो पहले वाला था और सी वाले था, जो बैलेंस पैसा था जो आपको मिला था, उन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। और ऐसे ही खाद्यान्न कितना बैलेंस था आपके पास और कितना आपको मिला, उन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, बी और डी को। उसके बाद 76 दिन में आपने कितने बच्चों को खाद्यान्न दिया, कितना पैसा आपका बट गया, 49 में कितना चला गया, 138 में कितना चला गया, और 24 दिन जब विद्यालय खुले थे तो उतने समय में आपने कितने बच्चों को एमडीएम खिलाया, और 31/3/2021 को कितना अवशेष बच रहा है और कितना आपका बाकी है। ये सबमिट करेंगे, तब उसके बाद आपका एक दूसरा फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आपको भी 94 दिन और 128 दिन का पैसा भरना है। उसमें अब क्या है कि 1/4/2021 को जैसे 20 में जो कंडीशन थी वही 21 में आपको शो करनी है कि अब हमारे पास कितना पैसा बचा है। उसके बाद आपको 1/4/2021 में खाद्यान्न की प्रक्रिया बननी है, जैसे पुराना वाला फॉर्म भरा है। अब 194 और 128 दिन में कितना आपने बांट दिया। उसके बाद एक मेन काम आपका ये है कि सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देख रखा है कि बच्चों की संख्या जिन्हें एमडीएम वितरण किया गया और कुल मील्स की संख्या। तो उसमें आपको बता दूं कि जब कोरोना के बाद जब दोबारा आपके स्कूल खुले हैं अगस्त में, तो अगस्त से लेके मार्च तक के जितने बार हर महीने बच्चों ने खाना खाया है, तो उन सब की संख्याओं को जोड़ के और उसका जो भी आपको पैसा मिलता है पर बच्चे के हिसाब से उससे मल्टीप्लाई करके तो उसकी धनराशि और खाद्यान्न इसमें मेंशन कर दीजिए। उसके बाद परिवर्तन लागत आपकी यहाँ 22 में कितनी बैलेंस है और अवशेष खाद्यान्न कितना बैलेंस है। जब आप इसको सेव कर देंगे तब आपके लिए कन्वर्जन कॉस्ट का पैसा आपका जारी होगा। तो कृपया करके आप इस काम को जल्दी से जल्दी कर दें, क्योंकि हो सकता है कि अभी विभाग द्वारा इसकी जांच की जाए कितना पैसा दिया है, क्या दिया है। तो आप एक बार इसको भर दें, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया है। कोई परेशानी आती है तो उसके समाधान के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।